हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉलीवुड एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। दोस्तों, आज हम 2013 में रिलीज हुई एक डैनिश क्राइम थ्रिलर मूवी डिपार्टमेंट क्यू द कीपर ऑफ लॉस्ट कॉजेस को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसके IMDb रेटिंग है 7.2 स्टार आउट ऑफ 10। एंड दोस्तों, ये एक बहुत ही बढ़िया मूवी है। इसके टोटली 4 मूवीज हैं, जिनमें से पहले मूवी को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को अच्छे व्यूज देते हो तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपके लिए जरूर लाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पुलिस के एक ग्रुप से, जिनमें हमारा प्रोटैगनिस्ट काल भी होता है। एक्चुअली ये यहाँ रेड मारने आए हैं एंड इन्हें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मिलने तक गाड़ी में ही रुकने को कहा गया है। पर काल के पेशेंस यहाँ खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद वो सीधा घर में घुस जाता है। यहाँ इसके साथ बाकी पुलिस वाले भी आ जाते हैं, पर यहाँ इन्हें एक आदमी मरा मिलता है। पर एक ट्रैप था। यहाँ कोई काल के दोनों साथियों पर गोली चला देता है एंड काल कुछ नहीं कर पाता। अब सीन शिफ्ट होता है कुछ टाइम बाद पर, जहाँ काल 6 महीने बाद ऑफिस पहुंचा है। यहाँ इसका बॉस मार्कस उसके डिमोशन के बारे में उसे बताता है। अब काल को न्यूली गवर्नमेंट फंडेड डिपार्टमेंट क्यू में डिमोट कर दिया गया है, जहाँ उसे 20 साल के कोल्ड केसेस को सॉल्व करना है। अब काल नीचे बेसमेंट में डिपार्टमेंट क्यू में जाता है, जहाँ फाइल्स का माउंटेन पड़ा था। जिसके बाद वो उसके फार्मर पार्टनर के पास जाता है, जो उसे रेड वाले इंसिडेंट के बाद बच गया था, पर उसने अपने दोनों पैर खो दिए थे। नेक्स्ट डे काल अपने ऑफिस जाता है, जहाँ वो अपने असिस्टेंट असाद से मिलता है, जिसने पूरा ऑफिस सेटअप कर लिया था। असाद ने बोर्ड पर 3 केसेस के डिटेल चिपकाए होते हैं, जिनमें पहला होता है 93 ईयर ओल्ड लेडी का मर्डर, सेकेंड होता है डबल मर्डर, तो तीसरा होता है 5 साल पहले एक लड़की का किया हुआ सुसाइड। यह काल थर्ड वाला केस को चूज करता है। एज अर्लियर उसने एक केस लेना चाहा था, पर उसके सीनियर ने यह केस एक बक नाम के ऑफिसर को दे दिया था, जिसने इसे सॉल्व ही नहीं किया एंड रिपोर्ट में लिख दिया दैट शी जंप्ड ऑफ द फेरी एंड डाइड। अब एक फ्लैशबैक में उसी लड़की को दिखाया जाता है, जहाँ वो एक स्टेज पर होती है एंड ऑडियंस उसके लिए क्लैप बजा रही होती है। एक्चुअली इस लड़की का नाम मैरिट है एंड ये ड्राइव करके अब अपने घर पहुंचती है। यहाँ इसके साथ इसका ब्रेन डैमेज भाई उफे भी रहता है। यहाँ वो दोनों एक गेम भी खेलते हैं। रात में सोने से पहले वो एक बुक पढ़ रही होती है, जिसके दौरान उसे कुछ आवाज आती है, तो वो नीचे जाके देखती है, जहाँ उफे दरवाजे पर खड़ा था, जो बाहर देख रहा था। बैक टू प्रेजेंट काल अब कार में ही केस से रिलेटेड कुछ पेपर देखता है, जिसके बाद ये दोनों एक जगह पहुंचते हैं। एक्चुअली लिस्बेथ जेनसन नाम की लेडी ने मैरिट एंड उसके भाई उफे को फेरी पर जाते हुए क्यू में देखा था, तो एक आदमी ने उन्हें फेरी पर सॉसेजेस खाते हुए देखा था और एक विटनेस ने तो उन्हें झगड़ा करते हुए भी देखा था। जिसके बाद तीनों विटनेसेस ने मैरिट को स्टोर पर भी देखा था। अब काल और असद एक जगह बैठते हैं, जहां असद काल को बताता है कि एक विटनेस ने मैरिट एंड उफे को डेस्टिनेशन पर पहुंचने के 20 मिनट पहले वापस डेस्क पर यानी बाहर जाते हुए देखा था, जिससे काल डिनाई कर देता है। एज वो स्मोक नहीं करती थी तो फिर वो बाहर क्यों जाएगी। जिसके बाद असद एक आदमी की फोटो काल को दिखाता है, जिसने मैरिट को मेंस वॉशरूम में घुसने पर देखा था, जिस पर काल को क्लिक होता है कि शायद वो अपने भाई को ढूंढ रही थी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू 2 विटनेसेस मैरिट के डेस्क पर जाने से पहले वो अकेली ही थी। तभी असद को याद आता है कि उसी आदमी जिसने मैरिट से कैफे में सबसे पहले बात की थी, उसने उफे को एक रेनकोट पहने आदमी के साथ अकेले देखा था, पर बक ने उस रिपोर्ट में मेंशन नहीं किया था। अब काल बताता है कि अगर पहले 3 विटनेसेस राइट है तो उफे डिसअपियर नहीं हुआ था, जिसे ढूंढते हुए मैरिट मेंस वॉशरूम गई थी एंड डेस्क पर भी वो उफे को ही देखने गई थी। तब उसके साथ उफे नहीं था, बल्कि कोइंसिडेंटली एक आदमी था जो स्मोक करने बाहर गया था। जिसके बाद वो कार पार्किंग एरिया में भी उसे ढूंढने गई थी, जब उसे उफे मिल भी गया था। पर तभी ब्लैक रेनकोट वाले आदमी ने उसे पीछे से अटैक करके मारा, जो शायद उफे ने भी देखा था। हम मैरिट को देखते हैं, जो जिंदा थी, एक प्रेशर चेंबर में लॉक्ड भी थी। अब उसे कोई बताता है कि यहाँ 2 बकेट रखी गई है, एक उसके टॉयलेट के लिए तो दूसरी उसके खाने के लिए, जिसे हर दिन रिप्लेस किया जाएगा। एंड अब वो चेंबर का प्रेशर हाई कर देता है, जिससे मैरिट के कानों को दर्द होता है। अब सी यू इन 1 ईयर कहकर वो बंदा लाइट बंद कर देता है, तो उधर काल बक से मिलकर केस से छुपाई हुई जानकारी लेने की कोशिश करता है, पर बक उसे कुछ नहीं बताता। नेक्स्ट डे काल एंड असद एक इंगली नाम के नर्सिंग होम में जाते हैं, जहाँ डॉक्टर बताती है कि उफे 8 साल का था जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसी एक्सीडेंट में उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया था, जिसके बाद से ही उसकी दिमागी हालत खराब हो गई थी।
अब काल उफे के पास जाकर उसे ब्लैक कोट वाले आदमी के बारे में पूछता है, पर उफे उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। एज मैरिट के डिसअपीयरेंस के बाद उसकी दिमागी हालत और खराब हो गई थी, जिसके बाद काल मैरिट की असिस्टेंट पेट्रिशिया से मिलकर पूछताछ करता है, जहां वो मेंशन करती है कि गायब होने से 1 महीने पहले मैरिट जीएचओ कांग्रेस गई थी, जहां उसे मैरिट को एक आदमी के साथ देखा था जिसे वो नहीं जानती थी। पर अब काल जीएचओ स्वीडन के फंक्शन के सभी इनवाइटेड लोगों की लिस्ट चेक करता है एंड मैरिट ने जितने भी लोगों के साथ फोटोज निकाले थे उन्हें कलेक्ट करता है। तो उधर असद का उफे से अब एक अच्छा कनेक्शन बन गया था। अब मार्कस काल को मैरिट के केस क्लोज करने को कहता है, एज बक ने काल के खिलाफ मार्कस को कंप्लेंट कर दी थी। अब असद जीएचओ वाले फोटोज उफे को दिखाने लगता है, जिससे शायद उफे को ब्लैक कोट वाले आदमी को पहचान लेगा, जहां वो एक आदमी को देख के हाइपर हो जाता है, जिसके बारे में पता करने पर उन्हें पता चलता है कि उस आदमी का नाम डैनियल हेल है, जो गौतमबर्ग में रहता था, जो मैरिट के डिसअपीयरेंस होने के बाद तुरंत ही बोट से गिरकर मारा गया था। जो मैरिट के डिसअपीयर्ड होने के बाद तुरंत ही एक बोट से गिरकर मारा गया था, जिसके बाद काल उसी जगह जाकर पूछताछ करता है, जहाँ स्वीडन का ऑफिसर उन्हें असली डैनियल हेल का फोटो दिखाता है। जो बंदा डैनियल हेल के नाम से जीएचओ में शामिल हुआ था वो कोई और ही था, और शायद नकली डैनियल हेल ने ही असली डैनियल हेल का बोट से गिराकर मार डाला था। पर ऑफिसर के पास की रिपोर्ट से उन्हें एक जॉन नाम के बंदे का पता चलता है, जो डैनियल का पार्टनर था, जिससे उन्हें पता चला था कि नकली डैनियल का नाम लासे है, जो असली डैनियल के साथ डेनमार्क में एक ऑर्फनेज में बड़ा हुआ था। उधर केज में अब वही बंदा जिसने अब तक उसे बंदी बनाया है, उसे फर्स्ट टाइम अपना फेस देखा था, एंड यहाँ मूवी का पहला प्लॉट रिवील होता है। ये कोई और नहीं बल्कि वही नकली डैनियल है जिसे जीएचओ में वो मिली थी। तो उधर मार्कस काल एंड असद को उसको मना करने के बावजूद इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करने के लिए सस्पेंड कर देता है। उसी रात काल असद को सॉरी बोलने जाता है, जहां असद उसे डैनियल के ऑर्फनेज का एड्रेस देके इस केस को साथ में क्लोज करने को कहता है। जहां पहुंचने पर उन्हें लासे का असली नाम पता चलता है, जो कि लार्स जेनसन होता है, जिसके पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। तो उसी कार एक्सीडेंट में उसके मम्मी को दोनों पैर अपने गंवाने पड़े थे, जिसके बाद वो एक फॉस्टर होम में भी रहने गया था। तो काल अब उसी कार एक्सीडेंट के बारे में पुराने न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ता है, जहां मूवी का सेकंड प्लॉट रिवील होता है। एक्चुअली एक्सीडेंट मैरिट एंड लार्स के फैमिली में हुआ था, जिसकी एक्चुअली सोल रिस्पॉन्सिबल मैरिट ही थी, क्योंकि उसी ने कार में खेलते हुए अपने पापा की आंखों पर हाथ रखा था, जिससे एक्सीडेंट हुआ था। जिसके बाद लार्स की जिंदगी बद से बदतर हो गई थी, क्योंकि जिस फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया था वो उससे बुरा काम करते थे, जहाँ से भागकर वो ऑर्फनेज पहुंचा था, जहाँ वो असली डैनियल से मिला था। बड़ा होने पर उसने उसी फॉस्टर फैमिली जिन्होंने उसके साथ बुरा काम किया था उन्हें मार दिया। जिसके बाद उसने मैरिट को न्यूज में देखा था, जिसके बाद डैनियल की हेल्प से वो कांग्रेस के जीएचओ में घुसकर मैरिट से मिला एंड उसी ने मैरिट को किडनैप भी किया था। जिसके बाद उसने डैनियल को भी मार दिया, एज वो ही उसका आखिरी विटनेस था। बैक टू प्रेजेंट लार्स स्टिल अपने मॉम के साथ रहता था, जहाँ काल और असद पहुंचते हैं, जो एक्चुअली लार्स की मॉम से मिलने आए थे। पर काल को यहाँ शक हो जाता है कि शायद लार्स भी यहाँ होगा। उधर लार्स चेम्बर का एयर प्रेशर बढ़ा देता है, जिससे मैरिट मार ही जाने वाली होती है। पर हवा की आवाज से काल वहाँ पहुंच जाता है, पर तभी दूसरे दरवाजे से लार्स वहाँ पहुंचता है। जिसके बाद स्टेशन ले जाने के लिए काल उसे गाड़ी में बिठाता है, जहाँ रास्ते में काल को शक होता है एंड वो असद को गाड़ी टर्न करने के लिए बोलता है, जहाँ लार्स उन पर अटैक कर देता है एंड वहाँ से भाग जाता है। अब काल वहाँ पहुंचकर एयर प्रेशर बंद कर देता है, पर तभी लार्स उस पर पीछे से अटैक कर देता है, जहां असद आकर काल को बचाता है। मूवी के आखिरी सीन में मार्कस उनका सस्पेंशन वापस लेता है एंड डिपार्टमेंट क्यू को परमानेंट कर देता है, एंड ये मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये इस मूवी का फर्स्ट पार्ट था। अगर आपको इसका सेकंड वाला पार्ट देखना है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे इसका सेकंड वाला पार्ट मैं आपके लिए जल्द ही लेकर आऊँगा। थैंक यू दोस्तों।